हमारे पिताजी कहते रहे और आप करते रहे, रोजाना हवन करते रहे, हवन में खीर वो घी के लिए चढ़ाते रहे, अपने शरीर को कमजोर बनाते रहे। अब हम कहेंगे वैसा करोगे, आज से कोई हवन नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, गुणगान नहीं करेगा, किसी का भगवान का नाम नहीं लेगा तो कर्मादेव का नाम लेगा, और कोई हवन नहीं करेगा। अरे आराम से घी के लिए खाओ और हष्ट पुष्ट बनाओ। मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है महाराज। हाँ जिस सवेरे सवेरे पंडित जी हवन कराता है तुरंत ले जाके नहरी में डरवा दूं। बिल्कुल ठीक है। अब कोई डर के मारे बोल ना सके कि हम दुखी हैं या हम दुखी हैं, कोई नहीं बोल सकता महाराज। और रोहित मऊ राम भगवान कन्हैया के भजन करते फिर तुम महाराज का हुए। उन्होंने जवाब दिया, सुनिए, बोलो। साधु संत मिल जाए भजन करते हुए, उठाओ नहरे में झोंके आओ। महाराज दो लोग बैठे प्लस तुम सवन पक पे रही हो, निभाई रही हो। गायों को जहाँ देख लो कटवा दो। बड़ा अत्याचार करने लगा क्योंकि वो राक्षस था, वो जो राक्षस होता है उसे किसी की दया नहीं आती है, न शुक्र देखे, न शनिचर देखे, न तबार देखे, वह तो खाए से मतलब है। वो होता है राक्षस, जो राक्षसपन फैलाए रहता है, एक जीते जी और इंसान को खाना चाहता है, वो एक राक्षस होता है। उसने ये नहीं देखा कौन दुखी है कौन परेशान है, उसने सबको एक जैसा कर दिया है। क्या दशा है भक्तों, बहुत दशा खराब है। हथकड़ी बेड़ियां डाल दी है, साधु संतों को जेल में बंद कर दिया, बहुत परेशान करने लगा। शादी के लायक हो गया, सबसे कहा है सुनिए अब हम शादी के लायक हो गए ना। हाँ? हमारे लायक कोई लड़की है? लड़की? हाँ। महाराज हथी है। कौन है? महाराज एक ना दो है। कहाँ की है, कौन है? महाराज जरा जिंदगी ले लिए दो है। अच्छा, मगध देश के राजा जरासंध की लड़कियां और दो है? दो है। अरे क्या बात, मैं जाता हूँ और जाऊंगा तो खाली हाथ लौट करके नहीं आऊंगा, दोनों के साथ विदा करा के ही लाऊंगा। अभी जाता हूँ। ठीक है। इतनी बात कहने के बाद कंसराज मगध देश के राजा जरासंध के पास पहुंचा, जाकर के राम राम हुई है। कंसराज ने कहा सुनिए, बोलो। मुझे जानते हो आप? तुम्हें? हाँ। क्यों तुमको? आप हमें नहीं जानते हो? जानते हैं। कंस हो। कौन है? कंसराज हो मथुरा के। कंसराज? हाँ। अरे कंसराज नहीं हो, भगवान हो, भगवान। भगवान कहो मुझसे। भगवान हो गए भाई, मथुरा के जंग के ना हो। क्यों? आई डोंट नो। अच्छा एक बात बताओ हमें, हाँ। तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़कियां हैं शादी के लिए? हाँ? है ना? हाँ? क्या है? दो। दोनों कुंवारी है ना? हाँ। कुआरी ना है। कुंवारी है ना? काय को पूछ रहे हो, का करे हुए आयो बताओ। कुआरी है ना? तभी तो ठीक से मैं पर आया हूँ, कुंवारी है इसीलिए तो मैं आया हूँ। जवाब दिया है, तुम अगर ऐसे चले आए तो ऐसे मेरी लड़की नहीं जाने वाली है। जैसे तुम समझ रहे हो वैसे हमारी लड़की नहीं जाने वाली है। फिर कैसे जाए? ऐसे नहीं जाएगी। तो ये दोनों चरनी पत्नी न्यारी घरे घूमे
उन्होंने जवाब दिया है तुम्हारी लड़की कुंवारी है, फिर कैसे जाएगी? तो जवाब दिया मेरे घर में एक हाथी है और उसके अंदर इतनी ताकत, इतना बल है, 10,000 हाथियों के बराबर उसमें एक में ताकत है, और अगर उसे तुमने हरा दिया हाँ। तो एक नहीं दोनों लड़कियों को ले जाओ। अच्छा, बिल्कुल ये बात है। हाँ। ठीक है, कहाँ है तुम्हारा हाथी? जैसे ही हाथी के लिए कहा है तो इधर से हाथी दौड़ा, उधर से कंस दौड़ा, दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। और जैसे भारी युद्ध हुआ है, कंसराज ने एक घूसा लगाया, हाथी को जमीन में पटक दिया। कंस ने घूसा लगाया, हाथी को गिरा दिया। हाथी जैसे ही गिरा है, निर्विवाद जरासंध ने दोनों लड़कियों की शादी उसके साथ कर दी है। दहेज में वो हाथी भी दे दिया। हाथी को लेकर के कंसराज चला आया, और जब चला आया है तो बड़े अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगा है। आज दोनों पत्नियों के साथ बड़ा अच्छा जीवन काट रहा है। इधर देवक की जो लड़की देवकी थी वो शादी के लायक हो गई। देवक ने जवाब दिया है बेटा कंस, तुम्हारी बहन देवकी शादी के लायक हो गई है, और यदि कोई लड़का हो तुम्हारी समझ में तो मैं बता दीजिए, उसकी शादी करेंगे हम। तो जवाब दिया महाराज, हे चाचा जी, हमारी जितनी बहनें थी वो सब सूरसेन के पुत्र बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव के साथ शादी करती, अब एक अकेली रह गई है, इसे कहां ले जाओगे? इसकी शादी भी उन्हीं के साथ कर देते हैं। जवाब दिया ठीक है बेटा। तो आज वो पत्र बनाने लगा है, और कंसराज ने पत्र बनाया। जब पत्र बनाया है, लिखा है सूरसेन के पुत्र बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव जी के लिए पत्र बनाया। और जैसे ही पत्र बनाया है, वो पत्र वटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव के पास में भेज दिया है वो पत्र। और जैसे ही पत्र पड़ा है तो वसुदेव जी शादी करने को चले हैं। उन्होंने 18 विवाह किए थे। सबसे बड़ी रानी थी रोहिणी, जो कंस के डर के मारे और मैया यशोदा के पास रहती थी। 18वीं देवकी के साथ शादी करने को जा रहे थे। आए हैं मथुरा में आकर के बड़े प्रेम पूर्वक विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद विदा का समय आया है।
विदा करने लगे हैं। और विदा करते समय देवक ने सोने के हारों के सहित सजे 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुकुमारियां दहेज में दी हैं। इस तरह से विदा करने लगे हैं, बड़ी अच्छी तरह से विदा कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। जाते समय और सहेलियां भी उसे विदा कर रही हैं देवकी को और कहने लगी है, बहन जा तो रही हो, बड़ी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, यही एक सिखाने की बात होती है, अच्छी शिक्षा देने की। जो जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं अच्छी शिक्षा देते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो क्या शिक्षा देंगे। बोली हैं वो लड़कियां, कि तू जा मेरी बहने पति संग और सुख उठाइयो। जवाब दिया है, तू जा मेरी बहने पति संग सुख उठाइयो। खुशी घर वाले रखो जी, घर वाले खुशी घर वाले रखो जी, घर वाले मत लियो आसूने पति संग सुख उठाइयो। खुशी पति अपने रखो जी, पति अपने दूजे। खुशी पति अपने रखो जी, पति अपने करियो सबको कहने पति संग सुख उठाइयो। इस तरह से और विदा किया है, बड़े अच्छी तरह से विदा लेकर के वहां से चले हैं। दोनों प्राणी जा रहे हैं। सभी माता बहने भाई बंधु एक बार प्रेम के साथ में जयकारा लगाएं, बोले गोविंद भगवान की।